नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका 18 मार्च 2023 को कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा MCQ वायरल क्वेश्चन बताऊँगा, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप सभी का एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना, और चैनल पर जो जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर सेट का मॉडल सेट 1 देखेंगे। ठीक है, मॉडल सेट 1। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द ऑपरेटर इज कॉल्ड। ऑपरेटर को जो है वो क्या, ऑपरेटर जो है उसको क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिफरेंस पॉइंटर्स टू क्लास मेंबर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द एस्म CATCH क्लास आर कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इसको कीवर्ड्स बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कि द कीवर्ड्स साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट एंड लॉन्ग आर कॉल्ड। दो जो कीवर्ड्स रहता है उसका साइंड, अनसाइंड और शॉर्ट और लॉन्ग को क्या बोला जाता है, तो टाइप मॉडिफायर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टाइप मॉडिफायर्स। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप is called। the value of variable are to be converted from one type to another type are called। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, टाइपिंग कास्टिंग। ठीक है, टाइपिंग कास्टिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि इन लाइन मी CH एनाइज्म इंक्रीजेज एक्सक्यूजन परफॉर्म्स इन द टर्म ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पीड। इन लाइन में CH एनाइज्म इंक्रीजेज एक्सक्यूशन परफॉर्मेंस इन द टर्म ऑफ स्पीड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एनी CH एंड्स मेड टू स्टैटिक डेटा मेंबर फ्रॉम वन मेंबर फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इज रिफ्लेक्टेड टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द दैट क्लास, टू इज रिफ्लेक्टेड टू ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ़ static data members have to be used inside a class those members function। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मस्ट बी स्टेटिक मेंबर फंक्शन, मस्ट बी स्टेटिक मेंबर फंक्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन आर जनरली देयर इन C++। यानी कि C++ में कितने टाइप्स का मेंबर होता है जनरली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जो है C++ में 5 तरह के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मेंबर फंक्शन होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि द स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली यूज। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को केवल और केवल कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों स्टैटिक डेटा मेंबर्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, स्टैटिक डाटा मेंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि द स्टैटिक डेटा मेंबर, द स्टैटिक डेटा मेंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। ठीक है, ये हो जाएगा इसको बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलता है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाउ कैन वी मेक ए क्लास एब्स्ट्रैक्ट। हम लोग जो है कैसे एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि बाय मेकिंग एटलीस्ट वन मेंबर फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन, बाय मेकिंग एटलीस्ट वन मेंबर फंक्शन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर इज आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड। कंस्ट्रक्टर इज आर्ग्यूमेंट आर कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर इज एक्सिक्यूटेड व्हेन। कंस्ट्रक्टर जो है वो एक्सिक्यूटेड कब होता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि द प्रोसीड्यूर ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू क्लास फ्रॉम वन और मोर एक्साइटिंग क्लासेस इज टर्म एज।
तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यानी कि इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यानी कि इनहेरिटेंस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द डैश ऑपरेटर, यहाँ पे न्यू खुद से मैंने डाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 15 कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द डैश ऑपरेटर नॉट ओनली क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बट एल्सो एलोकेट्स मेमोरी। यानी कि कौन सा ऐसा ऑपरेटर जो केवल और केवल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है, यानी कि एक मेमोरी भी एलोकेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू, यानी कि न्यू ऑपरेटर एक क्रिएट्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और एक मेमोरी एलोकेट्स मेमोरी भी करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 15 इस ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर न्यू। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाउ कैन यू चेंज थॉमस इनटू मिचेल इन द लास्ट नेम क्लोमन इन द यूज़र टेबल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपडेट यूज़र सेट लास्ट नेम मिचेल वेयर लास्ट नेम थॉमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, आप लोग जो है नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इफ़ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड ASC और DESC, if we have not specified ASC or DESC after a SQL order by clause, the following is used by default। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर यानी कि ASC। ठीक है, और 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ASC। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा वो कह रहा है कि वाई वी नीड टू क्रिएट एन इंडेक्स इफ द प्राइमरी की इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए टेबल। वाई वी नीड टू क्रिएट एन इंडेक्स इफ द प्राइमरी की इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए टेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडेक्स इंप्रूव्स द स्पीड ऑफ डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन ऑन अ टेबल। ठीक है, इंडेक्स इंप्रूव द स्पीड ऑफ डेटा रिट्राइवल ऑपरेशन ऑन ए टेबल। देख लीजिए, आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वो कह रहा है कि ए केस एसक्यूएल स्टेटमेंट इज। एसक्यूएल स्टेटमेंट एक कोई भी एक केस में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर यानी कि ए वे टू स्टैब्लिश इफ देन एल्स इन एसक्यूएल। ठीक है, ए वे टू स्टैब्लिश एंड इफ दे एल्स इन एसक्यूएल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि इन ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर द नल वैल्यूज इन एसक्यूएल। इन ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर द नल वैल्यूज इन एसक्यूएल। ठीक है, ये मैंने पहले से भर दिया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क इज। कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो क्या है, तो दोस्तों वो कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर भी है, इंटर कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल भी है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन है भी है। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रोटोकॉल्स आर। प्रोटोकॉल्स जो है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यानी कि एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड DTER टू कम्युनिकेट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रोटिंग टेबल ऑफ ए राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ रोटिंग टेबल्स ऑफ ए राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यानी कि रूट्स टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क सपोर्ट ट्रांसमिटिंग वॉइस वीडियो एंड डाटा। यानी कि ट्रांसमिटिंग वॉइस और वीडियो और डाटा में जो है वो किस टाइप्स का नेटवर्क सपोर्ट करता है, तो LAN भी सपोर्ट करता है, मैन भी सपोर्ट करता है, WAN भी सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलता है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विच इज द ट्रांसमिशन मीडिया दैट कैन कैरी ह्यूज डेटा टू लार्ज डिस्टेंस विथ लेस डिले और लेटेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ एन एरे इन C++ आर। C++ में जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, तो वो उसका लिमिट नहीं होता है, यानी कि नो लिमिट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नो लिमिट। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे इज द ऑब्जेक्ट ऑफ। जो एरे में एक ऑब्जेक्ट रहता है उसको क्या बोला जाता है, तो एलिमेंट्स ऑफ एरे बोला जाता है। इनका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या रहा है कि टू रीड द मल्टीवर्ड स्ट्रिंग वी यूज़ द फंक्शन। हम लोग जो है वो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो गेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, गेट्स, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एरे 1 3 4 4 2 4, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि व्हाट डू वी यूज़ द एक्सेस द 7 एलिमेंट ऑफ एन एरे। हम लोग जो है वो कौन सा 7 एलिमेंट का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एरर 6, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एरर 6। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वेयर डज कीवर्ड फ्रेंड शुड बी प्लेस्ड, वेयर डज कीवर्ड फ्रेंड शुड बी प्लेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फंक्शन डिक्लेरेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ए फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस डैश मेंबर्स ऑफ द अदर क्लास इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइवेट भी हो जाएगा और प्रोटेक्टेड भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बोथ ए एंड बी। यहाँ पे देख लीजिए मैंने पीवी और पीआर भर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फ्रेंड फंक्शन। इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो करेक्ट है फ्रेंड फंक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा कि फ्रेंड फंक्शन यूज द डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस मेमोरी ऑफ ए क्लास यूजिंग क्लास सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड फंक्शन कैन बी प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड कैन नॉट एक्सेस द मेमोरी ऑफ द क्लास डायरेक्टली, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ए फ्रेंड फंक्शन कैन बी, ए फ्रेंड फंक्शन कैन बी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रेंड फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड एज ए नॉर्मल फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड एज ए नॉर्मल फंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हाउ कैन ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन बी कॉल्ड इन मेन फंक्शन, हाउ कैन ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन ए मेन फंक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूजिंग डॉट एरो और यूजिंग स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर विथ क्लास नेम, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आप लोग देख लीजिए। आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कह रहा है कि एक क्लास कैन हैव सेल्फ रेफरेंशियल डाटा मेंबर्स, ए क्लास कैन हैव सेल्फ रेफरेंशियल डाटा मेंबर्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है या फिर मे बी है या फिर कैन नॉट से है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हाउ टू एक्सेस डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास, ठीक है। हाउ टू एक्सेस डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉट और रो एज रिक्वायर्ड, ठीक है। डॉट और एरो एज रिक्वायर्ड, इनका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि द आर्ग्यूमेंट पास टू मेंबर फंक्शन बाय रेफरेंस आर कंसिडर्ड एज डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉल्स, ठीक है। आगे देख लीजिए। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द स्टैटिक डेटा मेंबर, द स्टैटिक डेटा मेंबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग क्लास नेम इफ नॉट स्टैटिक यूजिंग स्टैटिक मेंबर्स फंक्शन, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को मॉडल सेट 1 करवा दिया कंप्यूटर साइंस का, और इसमें जो है 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा दिया। लेकिन दोस्तों आप लोग टेंशन मत लेना, पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। आप सभी के एग्जाम में 35 ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा जो कि 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, जो कि आप सभी को OMR शीट में भरने के लिए दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कमेंट करके बताना कि आप सभी को और किस टाइप्स का वीडियो चाहिए कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।